हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को। शनिदेव अब नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये नक्षत्र परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हम जानेंगे। क्या कैसा फल मिलेगा, अच्छा बुरा क्या फल मिलेगा, क्या सावधानियाँ रखनी होंगी, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ हम विस्तार से समझने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, इसके बाद ही निर्णय लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो हम जानेंगे ही, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी जो कि टेलीग्राम चैनल की है। थोड़ा जब आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाएंगे तो ये लिंक आपको मिल जाएगी और इस लिंक के द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जुड़ने से फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप जुड़ेंगे तो वहाँ पर एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। तो जो वीडियो में प्रोसेस बताई गई है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपकी फ्री में कुंडली विश्लेषण हो जाएगी। आपको जो बताया गया वैसा ही करना है तो आपके लिए आसानी रहेगी। रही बात कि जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं उन लोगों को संभवतः ये लिंक नहीं मिल पाएगी। कारण ये है कि फेसबुक में ये अलाउड लिंक नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। या तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जा सकते हैं और सर्च कर सकते हैं जिस नाम से फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है हमारा, उसी नाम से आपको टेलीग्राम में चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ज्वाइन करके और फिर प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें फ्री कुंडली विश्लेषण का। चलिए अब हम जानते हैं कि शनिदेव कैसा क्या प्रभाव देंगे। तो प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब आपने पहले सुना होगा कि 29 मार्च 2025 को ये अपनी राशि को छोड़ के और शनिदेव अब गुरु यानी कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश किए थे और साथ साथ में ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में भी प्रवेश किए थे चतुर्थ चरण में। परंतु अब 28 अप्रैल 2025 को ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र को छोड़ के अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में अब गोचर करना प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये 28 तारीख से गोचर करेंगे, 28 अप्रैल से। तो 29 अप्रैल से क्या जीवन में आपके परिवर्तन दिखेगा, क्योंकि ये परिवर्तन 28 अप्रैल से लेकर 13 जुलाई तक शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र यानी कि स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये गोचर काल महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये खुद के नक्षत्र में अब गोचर करने वाले हैं। तो इनके जो प्रभाव हैं, अच्छे बुरे जो भी प्रभाव हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी और भी ज़्यादा अच्छे बुरे प्रभाव हमें जो मिलते हैं वो मिलेंगे। रही बात कि जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, प्रिय दर्शकों, शनिदेव को आप बहुत अच्छे तरीके देखिए। कोई भी एक थोड़ी भी ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट है तो आप ये जानते तो होंगे ही कि शनिदेव कर्म फलदाता है, यानी कर्मों का हिसाब किताब करने वाले, और ये न्यायाधीश भी इनको कहा जाता है। और जब ये खुद के अब नक्षत्र में आएंगे तो हर एक व्यक्ति के कर्मों का न्याय करेंगे। यानी कि शनिदेव अब समझिए कोई आपका बुरा चाहने वाला, आपका कोई शत्रु है या आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसके कर्मों का फल उसे मिलेगा। जिस व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं यानी किसी को पीड़ित किया है, किसी को परेशान किया है, तो उसको उसके फल मिलेंगे। जिसने अच्छे कर्म किए हैं उनको भी वैसे फल मिलेंगे, क्योंकि आप साढ़े साथी से प्रभावित हैं। शनिदेव आपके लग्न के और आपके व्यय के अधिपति बनते हैं। वर्तमान में आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो आप साढ़े साथी से जूझ रहे हैं। परंतु अब
अंतिम दौर पे आप चल रहे हैं, परंतु आपने यदि महसूस किया हो अपने जीवन में कि इन पिछले 5 वर्षों में साढ़े साथी से बहुत लोग बहुत परेशान हुए, बहुत तरह की समस्याएं हुई, परंतु इन्हीं 5 वर्षों में बहुत सारे लोग इसी साढ़े साथी में बहुत आनंदित भी हुए, बहुत सुखी भी हुए, अपने जीवन में बहुत सफलताएं भी प्राप्त की। क्यों? क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता हैं। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छे फल देंगे, आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे फल देंगे। जरूरी नहीं कि आपने इस जन्म में अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। कई बार हमारे पूर्व जन्म के कर्म भी होते हैं जिनका फल हमें भोगना होता है, अच्छा हो या बुरा। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना बेहद आवश्यक है। चलिए जानते हैं क्या कैसा फल देंगे। तो शनिदेव आपके जीवन में इस समय आपकी जो वाणी है, क्योंकि प्रिय दर्शकों हम देखते हैं कि कुछ लोगों को कि वाणी का महत्व नहीं समझते हैं, यानी कि आपको वादा यदि दिया है तो उसका कोई महत्व ही नहीं है, पर वाणी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वाणी से किसी को आप शत्रु और किसी को मित्र बना सकते हैं। इसलिए आपकी वाणी समय प्रभावित होगी, आपके वाणी में सत्यता आएगी, और सत्यता आना कई बार तो बहुत अच्छा और कई बार बुरा। ये कलयुग है भैया, कलयुग में सत्य बोलने वाले ज़्यादा पीड़ित होते हैं। इसलिए थोड़ा सा अपने वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, अपने वाणी को संयमित रखिएगा। सत्य तो बोलिए, परंतु ऐसा कड़वा सत्य नहीं जो किसी की जान ले ले, किसी को पीड़ित कर दे। जो कि सत्य तो कड़वा ही होता है, परंतु ऐसा कड़वा नहीं जो कि किसी की जान जाए। तो इसलिए अपने वाणी को थोड़ा सा संयमित रखिएगा। जो कि आप ये भी देखेंगे कि शनिदेव आपको अब आपके वाणी से ही बहुत कुछ दिलाएंगे भी, और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि भी करवाएंगे। और शनिदेव आपके जीवन में मान सम्मान जिसकी कमी थी अब उसकी प्राप्ति होगी। आपके जीवन में घर परिवार में जो कलह का माहौल बना हुआ था वो दूर होगा, और आप अपने आप का निरीक्षण भी कर सकेंगे, क्योंकि आत्मनिरीक्षण करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। क्योंकि जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण नहीं करता तो व्यक्ति गलत रास्ते में भटक जाता है, और व्यक्ति धीरे धीरे गलत रास्ते में जाते हुए अपने आप को समझिए कि यदि किसी व्यक्ति को परास्त करना हो तो बस उसे गलत रास्ता बता दीजिए। यह व्यक्ति गलत रास्ते में चल जाए, अपने आप ही वो परेशान हो जाएगा। इसीलिए अब आप सही रास्ते में चल पाएंगे। अब आप अपने मान सम्मान में वृद्धि देखेंगे। अब आप अपने जीवन में ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा व्यय की स्थितियाँ बनी थी उसमें अब कमी आ रही है। और यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों में चाहे किसी भी रूप में आप जुड़े हों तो आपको वहाँ पर लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो शनिदेव देखा जाए तो अच्छे प्रभाव देने वाले बनने वाले हैं, क्योंकि स्वयं ये आपके लग्नेश हैं, और लग्नेश कभी भी गलत नहीं करता है, लग्नेश कभी तकलीफ़ नहीं देता है। लग्नेश की हमेशा कोशिश होती है कि भैया आपको अच्छा फल दे, परंतु हाँ जो हमारे कर्म है तो उनको तो हमें भोगना ही होगा। इसीलिए अब शनिदेव आपको, यदि आपकी कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में है और दशाएं बढ़िया सपोर्ट आपको कर रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। परंतु आपको कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है या तो खुद करना है, इसके बाद ही निर्णय लेना। बिना कुंडली विश्लेषण का कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। रही बात उपाय की, क्या उपाय करें, तो हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जिससे हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो आपको और आपके जीवन में और भी उन्नति प्रगति हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।